बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सुबह सुबह से व्लॉग स्टार्ट हो रहा है और यहाँ मैंने अपने लिए पानी बनाया और उसके बाद बच्चों के लिए आज ब्रेकफास्ट में कुछ स्पेशल नहीं बनाना था, बच्चों का मूड नहीं था, वरना तो मैं उनके लिए स्पेशल बना ही देती। बच्चों को ना सुबह सुबह भूख नहीं लगती है, बड़ी प्रॉब्लम होती है, परेशान करते हैं, मम्मी ये नहीं खाना, मम्मी वो नहीं खाना, हेल्दी नहीं कुछ दो तो फिर कुछ फ़ायदा ही नहीं है। ब्रेकफास्ट ही अगर हेल्दी नहीं होगा तो उस चीज़ का फ़ायदा ही नहीं है। तो फिर ना मैं यही ट्राई करती हूँ कि ना बच्चों को चलो हल्का फुल्का ही कुछ दे दें लेकिन हेल्दी दें। तो यहाँ पर बस मैंने अपना पानी वगैरह बना कर रख दिया था। बेटी ने मुझे बोला था कि मम्मी मुझे बस स्ट्रॉबेरी दे दे, फ्रूट खाती है वो तो बहुत शौक से खा लेती है। तो मैंने कहा यार स्ट्रॉबेरी के साथ फिर थोड़ी सी ना योगर्ट भी दे देती हूँ तो वो ये चीज़ें ना शौक से खा लेती होती है। तो बस मैंने फिर यहाँ पे उसको स्ट्रॉबेरी के साथ योगर्ट दे दी और बेटे ने बोला कि मम्मी मुझे स्ट्रॉबेरी के साथ दूध दे दे। मैंने कहा ये तो और भी अच्छी बात हो गई है। तो बस इस तरह के ना हेल्दी इनका हल्का फुल्का सा ब्रेकफास्ट हो गया था, क्योंकि हमें जाना था शॉपिंग के लिए। इनके स्कूल्स ओपन होने वाले हैं, लास्ट वीक चल रहा है इनका, तो अभी हमने कुछ ना बाय भी नहीं किया था। तो बस मुझे इनका यही टेंशन हो रही थी कि यार जल्दी जल्दी इनको ना ब्रेकफास्ट वगैरह करवा के ना हम टाइम से निकले और फिर टाइम से घर आ जाए वापस। तो बस यहाँ पर मैंने इनको ब्रेकफास्ट दिया और नाश्ता वगैरह करके हम लोग शॉपिंग के लिए चले गए थे। तो बस यहाँ पर हम लोग निकल पड़े बच्चों की स्कूल की शॉपिंग करने के लिए और बस ली हमने रास्ते से। बस हमें टाइम पे मिल गई, अगर हम टाइम से निकलें तो बस भी टाइम पे मिल जाती होती है, अदरवाइज़ बस 20-25 मिनट्स में आती जाती रहती हैं बसेज इधर। तो यहाँ पर मैं पहुँच गई थी शॉपिंग सेंटर, वुड ग्रीन आई थी और यहाँ पे सबसे पहले मैं आई थी मेटलन। और मेटलन एक ऐसी जगह है और कि ना यहाँ पर मैं जब भी आती हूँ ना मुझे सेल पे कुछ ना कुछ ज़रूर मिल जाता है। और यहाँ पर क्योंकि बच्चों के स्कूल्स ओपन हो रहे हैं तो बैक टू स्कूल जो थी वो सेल लगी हुई थी, जैसे यहाँ पे सेल्स वगैरह ना लगती रह जाती हैं। तो बस यहाँ पर सेल लगी हुई थी और फ़ायदा काफ़ी हो गया था। मुझे शूज़ वगैरह लेने थे, बच्चों के कोट लेने थे और कुछ चीज़ें ऐसी थी कि मैंने स्कूल से ही ऑर्डर कर ली थी। वो जब इन्होंने स्कूल जाना था ना तो वो उनको मिल जानी थी। तो यहाँ पर मुझे ये शूज़ पसंद आए थे, बहुत प्यारे लग रहे थे, लेकिन ये साइज़ नहीं था। तो फिर बस मैंने ये रख दिए और फिर मैंने जो इसके साइज़ के शूज़ थे ना ये वाले, ये मैंने इसके लिए ना ले लिए थे। ये मेरी बेटी के शूज़ थे और मैंने ना ये इसके लिए ले लिए थे। उसके बाद मुझे एक फिटेड शीट पसंद आई थी, जो कि आगे वैसे भी मौसम चेंज हो रहा है, ठंड हो रही है, तो इस तरह की कुजी कुजी सी शीट्स ना बिछी हुई फिटेड शीट्स जो होती हैं ना वो बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत कम्फर्टेबल होती हैं। तो यहाँ मैं बच्चों के सेक्शन में आ गई थी। मुझे बेटे के लिए बॉडी सूट्स लेने थे लेकिन वो तो मुझे नहीं मिले यहाँ पर। और वैसे मुझे छोटी बच्चियों की जो काफ़ी अट्रैक्टिव चीज़ें थी ना वो मुझे नज़र आ गई और मैंने कहा चले मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना लेती हूँ। तो यहाँ पर बहुत ही प्यारे प्यारे शूज़ पड़े हुए थे बच्चों के और मुझे भी पसंद आए। मैंने भी अपने बेटे के लिए ले लिया। अभी पहनता नहीं है शूज़ क्योंकि अभी ना वो चल सकता है ना कुछ, बस सॉक्स पहनता है और क्रॉलिंग ही करता है। तो ना क्या कहते हैं, मैंने एक पेयर के लिए शूज़ का भी ले लिया था। मैंने कहा ज़रूरत पड़ेगी तो पहना देंगे, अदरवाइज़ इतनी कोई ख़ास ज़रूरत पड़ती नहीं है। तो यहाँ मैं आ गई थी लेडीज़ के सेक्शन में शूज़ वाले और ये बहुत हैवी शूज़ थे, बहुत इनकी सोल जो थी ना वो बहुत हैवी थी, देखने में बहुत लाइट वेट लग रहे थे लेकिन ये थे नहीं लाइट वेट। तो बस यहाँ पर मेटलन पे कोई ख़ास मुझे चीज़ें पसंद नहीं आई और थी भी नहीं, वैरायटी बहुत कम पड़ी हुई थी। तो हम लोग प्राइमार्क चले गए। तो जी यहाँ पर हम आ गए थे एक और शॉप पे। यहाँ पर मुझे कुछ चीज़ें जो समझ आईं वो मैंने ले ली। उसके अलावा ये बच्चियों के काफ़ी प्यारे प्यारे सूट्स पड़े हुए थे, पजामाज पड़े हुए थे, सॉक्स, शूज़, बहुत चीज़ों की वैरायटी थी इधर। और ना क्या कहते हैं, लेना मुझे इतना कुछ ख़ास था नहीं यहाँ से, तो बस बच्चों की कोई थोड़ी बहुत स्टेशनरी होती है वो इधर से मिल जाती है और बहुत अच्छी मिलती है तो वो मैं यहाँ से ले लेती होती हूँ। उसके अलावा मुझे ये एक बेकिंग मोल्ड
पसंद आया था, तो मैंने कहा चलें ये भी ले लेती हूँ, मेरे पास नहीं था। उसके अलावा किचन की काफ़ी वैरायटी पड़ी हुई थी इधर, और किचन की चीज़ें ऐसी होती हैं ना, अगर हम इस सेक्शन में एक दफ़ा चले जाए ना, तो इतनी आसानी से हम लोग बाहर आते नहीं हैं और सोचते रह जाते हैं ये लेना चाहिए वो लेना चाहिए। एंड क्या होता है, एंड हम लेते नहीं हैं और फिर कंफ्यूज होकर बाहर आ जाते हैं कि यार ज़रूरत नहीं। उसके अलावा बच्चों के कुछ स्नैक्स वगैरह, बच्चे साथ आए तो बच्चे स्नैक्स लिए बगैर जाते नहीं हैं, तो बच्चों के लिए कुछ स्नैक्स वगैरह ले लिए थे और उसके अलावा उनकी कुछ स्टेशनरी ले ली थी। तो मैं दोबारा से आ गई बच्चों के सेक्शन में, छोटे बच्चों के सेक्शन में, क्योंकि मुझे बॉडी सूट्स लाजमी लेने थे अपने छोटे बेटे के लिए। और यहाँ पर मुझे बड़ी प्यारी प्यारी सी कैप्स नज़र आई ना, मेरा जो छोटा बेटा था उसके साइज़ की थी नहीं, लेकिन मुझे ये बहुत पसंद आई थी। उसके अलावा मिटन्स वगैरह लेने थे, वो मैंने ले लिए। आगे ठंड हो रही है तो इतना बाहर नहीं आया जाया जाता, एक ही दफ़ा बंदा जाए तो फिर ना शॉपिंग कर लेते। तो मैंने ना बस फिर जो मैं ले सकती थी ना ले लिया, क्योंकि बार बार बाहर आया नहीं जाता। तो यहाँ पर बस बच्चों को उनका फेवरेट सेक्शन नज़र आ गया था, उन्होंने फिर यहाँ से काफ़ी स्टेशनरी वगैरह ले ली थी। चलो Mom, can you have one of these? Okay, no. And let me take this. I take not this. This. I want this. Yes, everything is complete, Mom. Put it inside. Yes. Mom, what should I take? I want to take only this thing, but I can't. What should I take? I don't know. Should I take a brush? What should I take? तो बस यहाँ पर बच्चे भी अपनी चीज़ें वगैरह पसंद कर रहे थे, जो हालांकि इतनी ख़ास कोई यूज़ नहीं करते, ले लेते हैं फिर घर जाके ना एक दो दफ़ा यूज़ करते हैं, फिर उसको बस फिर रख देते हैं साइड पे, फिर भूल जाते हैं बच्चे, तो बस ले लेते हैं, इनको शौक़ होता है लेने का। तो बस यहाँ पर उसके बाद फिर मैं वुड ग्रीन शॉपिंग सिटी आ गए थे हम लोग। यहाँ से मुझे प्राइमार्क जाना था, प्राइमार्क से मुझे शूज़ लेने थे। आते हम और कुछ लेने के लिए हैं, लेकिन जब यहाँ आते हैं ना तो यहाँ पर इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें देख कर दिल करता है यार ये भी ले लो ये भी ले लो। तो बस यहाँ से इतनी आसानी से निकला नहीं जाता। मेरे साथ तो यही होता है कि मैं एक दफ़ा प्राइमार्क के अंदर चली जाऊँ ना तो इतनी आसानी से मैं ना बाहर नहीं आती। खैर यहाँ पर हम लोग पहुँच गए थे। अच्छा ये एक ऐसी जगह है प्राइमार्क जहाँ पे काफ़ी रीज़नेबल और बजट फ्रेंडली चीज़ें आपको ईज़िली अवेलेबल होती हैं। बस आपको ये होता है कि आपको ढूंढनी पड़ती हैं चीज़ें। तो मैं भी जब यहाँ पर ढूंढती हूँ ना तो मुझे काफ़ी चीज़ें मिल जाती हैं। बच्चों का सारा ही यूनिफॉर्म कंप्लीट हो गया था, बस वाइट शर्ट्स रह गई थी, वो मुझे कहीं से नहीं मिल रही थी। मैंने 2-3 शॉप्स और से भी पता की थी, मार्क्स एंड स्पेंसर गई, वहाँ से भी नहीं मुझे मिली। तो प्राइमार्क में आई, मैंने कहा शायद यहाँ से भी मिल जाएंगी, लेकिन यहाँ पे भी शॉर्ट थी, नहीं मिल रही थी। तो बस मैंने फिर ना ऑनलाइन ही ऑर्डर कर ली थी। ये तो नहीं है। तो जी यहाँ पर मैंने बच्चों की काफ़ी चीज़ें कंप्लीट कर ही ली थी और जो चीज़ें रह गई थी वो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर कर ली थी। उसके अलावा छोटे बच्चों के ये कुछ ड्रेसेस थे जो कि मुझे बड़े पसंद आए थे, तो मैंने ये भी ले लिए थे एक दो। उसके अलावा कुछ शॉर्ट्स वगैरह जो होते हैं, छोटी पैंट्स होती हैं, वो मैंने ली थी छोटे बच्चों के लिए। कि यहाँ पर बहुत ही प्यारे ट्राउज़र्स थे, लेकिन ये ना साइज़ इनका नहीं था। तो ये वैसे मुझे बड़े पसंद आए थे लेकिन साइज़ नहीं था इनका, तो फिर मैंने ये नहीं लिए थे। और यहाँ पर बस हमने चेकआउट किया और हम लोग घर चले गए। तो गाइज़ यहाँ पे क्योंकि लॉन्ग वीकेंड था और हमें नेक्स्ट डे मॉर्निंग में ही बाजी की कॉल आ गई थी। बाजी जिनका मैंने आप लोगों से पहले भी जिक्र किया हुआ है, बहुत अच्छी है हमारे फैमिली। 1-2 फैमिलीज़ ही हैं यहाँ यूके में जिनको हम प्रॉपरली जानते हैं, तो बाजी लोग भी उन्हीं में से एक हैं और बहुत अच्छे हैं। बहुत ज़्यादा हमारा एक दूसरे की तरफ आना जाना है, बहुत बच्चों का भी ख्याल रखा। आई वॉज इन द हॉस्पिटल फॉर सम रीज़न, तो मुझे 4 से 5 दिन के लिए हॉस्पिटल में रहना था और बाजी लोगों ने मेरे बच्चों को अब बिल्कुल अपने बच्चों की तरह रखा। और बहुत ही कम इस तरह होता है कि आप अपने बच्चे किसी की तरफ छोड़ दें ये वो, तो उन्होंने मेरे बच्चों को रखा और बिल्कुल अपने बच्चों की तरह मेरे बच्चों की केयर की। और ये चीज़ ना बहुत मुश्किल होती है, बहुत मतलब इसके लिए भी बहुत बड़ा दिल चाहिए होता है कि किसी के बच्चे इस तरह अपने घर में रखना। और सो गाइज़ अगर यहाँ यूके में आपको इस तरह के कोई फ्रेंड्स मिल जाए ना तो ये सच में बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। तो बस यहाँ पर हम लोग
पहुंच गए थे और ये रही मैं, मेरी फुल लुक। और यहाँ पर ना बाजी ने मुझे कहा था कि ना कॉर्न्स है, इनको ना आप किस तरह मतलब आप लोग स्पाइसी पसंद करते हैं या जिस तरह की भी आप इसको पसंद करते हैं उसको ना आप हल्का फुल्का सा इसको मैरिनेट कर दें। तो ये भी हम इसको भी हम ना कर लेंगे मेन्यू में शामिल। तो फिर बस मैं इसको यहाँ पे मैरिनेट कर रही थी और ये सच में बहुत पसंद आई। हमें लगा था कि कोई भी नहीं खाएगा, लेकिन ये ना सब ने ही बहुत शौक़ से खाई। उसके अलावा यहाँ पर ना बाजी ने डोसा, एक इंडियन डिश है ये और ये बहुत मज़े का है। तो ना यहाँ पर बाजी को ना उनकी फ्रेंड ने दिया था, तो बाजी ने कहा था कि ये टेस्ट ज़रूर करना, ये बहुत मज़े का होता है। और जब ये मैंने टेस्ट किया ना तो ये वाकई बहुत मज़े का था। आई डोंट नो ये मे बी ये इसमें माश की दाल वो कह रही थी और शायद राइस कह रही थी कि ये इन दोनों को मिलाकर बनता है और ये सच में बहुत मज़े का बन गया था। ये ऊपर भी जैसे ना उधर भी छोड़ दो, नीचे तो कोई ये। तो बस यहाँ पर हम बाहर आ गए थे उनके लॉन में और बड़ा ही अच्छा माहौल बनाया था। वेदर वैसे भी बहुत अच्छा था, ना ज़्यादा गर्मी थी ना ठंड थी, लेकिन बहुत अच्छा वेदर था, बहुत मज़ा आ रहा था। तो यहाँ पर ये बारबेक्यू स्टार्ट था, हम लोग पहुँचे तो उन्होंने बारबेक्यू स्टार्ट किया, तो बहुत मज़ा आया, हम लोगों ने काफ़ी इन्जॉय किया। यहाँ पर मैं भी शहीदों में अपना नाम लिखवाते हुए यूँ कौन इस तरह रख रही थी। मैंने कहा चले मैं ये इनको बना लेती हूँ साथ के साथ। तो ये बहुत मज़े की बन गई थी, तो बस मैं ये रख रही थी इधर यूँ इस तरह करके, जो जगह मिल रही थी मुझे मैं वहाँ रखती जा रही थी साथ के साथ। बस यहाँ पर खाना भी रेडी हो गया था बिल्कुल ही, और बहुत मज़े का सब कुछ बना हुआ था। बाजी ने हर चीज़ बहुत मज़े की बनाई हुई थी, बहुत पुरतकल्लुफ़ खाना था। बस जी यहाँ पर खाना वगैरह से फ्री होकर हम लोग फिर अंदर आ गए थे और बच्चे जो थे वो मूवी भी साथ साथ इंजॉय कर रहे थे, साथ के साथ वो पज़ल्स भी सॉल्व कर रहे थे। तो बस इसी तरह फैमिली टाइम गुजर गया, बहुत अच्छा टाइम गुजर गया था हमारा उधर। उसके बाद बस चाय वगैरह पी और साथ में केक वगैरह थे, उसकी वीडियो मुझे शूट करनी याद ही नहीं रही। ज़ाहिर है जब आप इस तरह फैमिली में बैठे हो तो फिर बहुत कम ही आपको टाइम मिलता है कि आप इस तरह शूट कर सको, लेकिन मेरे से जितनी हो सकी थी मैंने वो शूट कर ली। तो बस यहाँ पर टाइम हो गया था हमारे घर जाने का, तो हम लोग भी घर चले गए और बहुत ज़्यादा थकन हुई थी। घर जाते साथ सब भी सो गए थे। तो व्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं गाइज़। अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मुझे प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं आपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।